हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। अगर आपको मेरा स्पीड वीडियो का कम लगे तो आप प्लीज़ अपने प्लेबैक को स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा आज का पहला वर्ड है डिफेक्टर। डिफेक्टर DEFECTOR। डिफेक्टर का मीनिंग होता है someone who leaves their country, political party or other group and joins an opposing country party or group। कोई व्यक्ति जो अपना देश, राजनीतिक दल या अन्य समूह छोड़ देता है और किसी विरोधी देश, दल या समूह में शामिल हो जाता है, जिसको आप एक शब्द में समझें तो जिसको आप दल बदलू कहते हैं, ठीक है। तो उसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? डिफेक्टर। जिधर पलड़ा भारी वो उधर शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे को हम कहेंगे डिफेक्टर। जनरली ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को मिलेगा। हमारा अगला वर्ड है इनगल्फ। इनगल्फ ENGULF। इनगल्फ का मीनिंग है टू कवर और सराउंड समबडी और समथिंग कम्प्लीटली। किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को पूरी तरह से ढक देना या घेर लेना या अपने अंदर समा लेना, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनगल्फ। फाइन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, हमारा अगला वर्ड है हीडियस। हीडियस HIDEOUS। हीडियस। हीडियस का मीनिंग होता है वेरी अगली और अनअट्रैक्टिव, अनप्लीजेंट, जिसको आप बोल सकते हो जिसे देखकर अच्छा ना लगे, बहुत क्रूप या अनाकर्षक, ठीक है। अनाकर्षक जिसको आप बोल सकते हो, जो आकर्षक ना हो। एक शब्द में समझे तो घिनौना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हीडियस। हमारा अगला वर्ड है अनलिश। अनलिश UNLEASH। अनलिश का मीनिंग होता है टू सडनली लेट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इमोशन एक्सेट्रा बी फेल्ट और हैव एन इफेक्ट। किसी प्रबल शक्ति, भावना आदि का अचानक अनुभव होना या प्रभाव पड़ना, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मतलब अचानक से किसी चीज़ का, किसी इमोशन का या किसी तरह के एनर्जी का फील होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनलिश। फाइन। चलिए, अगर वीडियो की स्पीड कम लगे तो मैं बार बार बोलती हूँ, स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन CONVICTION। कन्विक्शन का मीनिंग होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ। बहुत मजबूत राय देना। राय मतलब बनाना, देना या राय बनाना जनरली होता है बनाना, तो बहुत मजबूत राय बनाना या किसी चीज़ पे बहुत मजबूत विश्वास होना, जिसको आप एक शब्द में समझें तो बोले तो दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास को क्या कहते हैं? कन्विक्शन। हमारा अगला वर्ड है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट CONVENIENT। कन्वीनियंट का मीनिंग है सुटेबल और एग्रीबल टू द नीड्स और पर्पस, फेवरेबल, ईजी और कंफर्टेबल फॉर यूज़। आवश्यकताओं या प्रयोजन के लिए उपयुक्त या अनुकूल। फाइन। उपयोग के लिए अनुकूल या आसान या आरामदायक। देखिए, सिंपल समझे तो आप कोई काम कर रहे हैं या किसी को कुछ किसी से किसी चीज़ के लिए पूछो तो कहते हैं ना, इज़ दिस कन्वीनियंट फॉर यू? मतलब क्या ये आपके लिए सुविधाजनक है, इसको करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस संदर्भ में हम कन्वीनियंट का यूज़ करते हैं। हमारा अगला वर्ड है साइट। CITE। साइट। साइट का मीनिंग होता है to mention something as proof for a theory or as a reason why something has happened। किसी सिद्धांत मतलब क्या? थ्योरी को बोलते हैं। किसी सिद्धांत के प्रमाण मतलब प्रूफ के रूप में या किसी चीज़ के घटित होने के कारण के रूप में किसी चीज़ का उल्लेख करना। कुछ भी हुआ उसका प्रमाण देना, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को मेंशन करना एज अ प्रमाण। हमारा अगला वर्ड है डेटा। अब ये बहुत कॉमन वर्ड है बट मैंने इसको मेंशन किया है बिकॉज 2-3 दिन पहले मुझे एक में जानकार हैं, उनसे मैंने पूछा था, बस मतलब ऐसी बात हो रही थी तो वहाँ पे डेटा का जिक्र हुआ,
तो डाटा तो एक बोला जाता है, बहुत लोग डाटा बोलते हैं, और दूसरी बात कि पता नहीं होता डाटा मतलब डाटा। तो इसका मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, इसका मतलब क्या होता है। डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट्स एंड नंबर्स यूज टू एनालाइज समथिंग और मेक डिसीजंस। किसी चीज़ का विश्लेषण करने या निर्णय लेने के लिए उपयोग की जाने वाली तथ्य और संख्या जैसी जानकारी को हम क्या कहते हैं, डेटा, नॉट डाटा। तो डेटा का अर्थ हुआ तथ्य। अगला शब्द है हमारा रिट्रीव। रिट्राइव नहीं, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, हम रिट्रीव बोलेंगे, RETRIEVE। रिट्रीव का मीनिंग है टू गेट एंड ब्रिंग बैक, पुनः प्राप्त करना। सिर्फ प्राप्त करना नहीं, वापस से प्राप्त करना, वापस से उसको हासिल, वापस से हासिल करना को हम क्या कहते हैं, रिट्रीव, वापस लाना। कोई जैसे मान लो डेटा है, वो गुम हो गया, कहीं से मिसप्लेस हो गया, तो उसको वापस से कैसे रिकवर किया जाए, रिट्रीव किया जाए, तो उसको हम इस संदर्भ में रिट्रीव वर्ड का यूज़ करेंगे। हमारा अगला वर्ड है सीक। SEEK। सीक का मीनिंग होता है टू सर्च फॉर समथिंग और ट्राई टू फाइंड और ऑब्टेन समथिंग। किसी चीज़ की खोज करना या कुछ खोजने या प्राप्त करने का प्रयास करना। सीक फॉर समथिंग, जैसे किसी चीज़ के लिए तलाश करना। एक शब्द में अगर इसे हम समझें, हिंदी अर्थ इसका सीक का, तो तलाश को हम बोलते हैं सीक, मतलब टू सर्च फॉर समथिंग और ट्राई टू फाइंड और ऑब्टेन समथिंग। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है ऑब्सेस। OBSESS। ऑब्सेस का अर्थ होता है, मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग एक्सेसिव और कंपल्सिव कंसर्न विथ समथिंग। किसी बात को लेकर अत्यधिक, मतलब लिमिट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, या बाध्यकारी चिंता होना, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं जो एक लिमिट से ऊपर है। और कहते हैं ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बीमारी भी होता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतन करना, सोचना, जो बेफजूल होता है, या किसी चीज़ का दिमाग में घर कर लेना, तो उसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, ऑब्सेस। किसी चीज़ से आप कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ वैसा हो तो ऑब्सेस्ड हो क्या तुम इससे, तो उस संदर्भ में हम ऑब्सेस का यूज़ करेंगे। हमारा अगला वर्ड है सस्टेनेबल। SUSTAINABLE। सस्टेनेबल का मीनिंग होता है एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट अ प्रोसेस ओवर टाइम। किसी प्रक्रिया को समय के साथ बनाए रखना या समर्थन करने की क्षमता। कितने, जैसे कहते हैं ना सस्टेनेबल, मतलब कितना टिकाऊ है वो चीज़, तो उसको कितने दिन तक ये टिक जाएगा, कितने टाइम पीरियड तक टिक जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का एक अर्थ समझे तो एक शब्द में, जिसको हम कहते हैं टिकाऊ। हमारा अगला वर्ड है इंसाइट। INSIGHT। इंसाइट का मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस ऑफ वंस मेंटल और इमोशनल स्टेट और कंडीशन। किसी की मानसिक या भावनात्मक स्थिति के बारे में समझना या उसके बारे में जागरूक होना, जिसको आप हिंदी में कहते हो अंतर्दृष्टि। तो इंसाइट का हिंदी अर्थ क्या हुआ, अंतर्दृष्टि। किसी के इमोशनल स्टेट को, इमोशनल कंडीशन को के बारे में, या मेंटल कंडीशन के बारे में, मेंटल स्टेट के बारे में अवेयर होने को हम क्या कहते हैं, इनसाइट। हमारा अगला वर्ड है एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट EXTRAVAGANT। एक्स्ट्रावैगेंट का अर्थ होता है एक्सपेंसिव, एक्सेसिव एंड ओवर द टॉप, जिसको आप कहते हो फिजूल खर्च या बेहद महंगा, आवश्यकता से अधिक, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा फिजूल खर्ची, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रावैगेंट। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी, पहले की वीडियो में बता रखा है, ये वापस से मुझे आर्टिकल में दिखा तो मैंने मेंशन कर दिया, जस्ट फॉर रिवीजन। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हो, पहले के वीडियो को, तो एक्स्ट्रावैगेंट का अर्थ हुआ फिजूल खर्ची। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। सर थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी तरह का कोई एडवाइस सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।